Exceed Academy. Connect to learn. नंबर सिस्टम के अंदर हम रियल नंबर्स की स्टडी को देख रहे थे। तो उसके लिए जो रियल नंबर्स होते हैं समटाइम्स हमने उन्हें शो भी करना होता है किसी लाइन के ऊपर। तो उसके लिए जो लाइन इस्तेमाल होती है उसे हम रियल लाइन कहते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके सेंटर में ज़ीरो होता है और इसकी राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि +1 2 3 अप टू सो ऑन n तक। n कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है और इसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसी तरह इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि -1 -2 -3 अप टू -n तक। और इसकी जो नेगेटिव साइड है उसको हम x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है यानी कि 0 पॉइंट, उसको सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। और सपोज़ कि ये 1 जो पॉइंट है इसे हम A का नाम देते हैं। तो इस 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा यानी इस लाइन की लेंथ होगी उसे हम OA और इसका मॉड्यूल इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड्यूल असल में मॉड होता है जो कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करता है और ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। मॉड कभी भी नेगेटिव में वैल्यू नहीं देता बल्कि पॉजिटिव में ही आती है। ऑलराइट, तो सपोज़ कि हमने किसी भी रियल नंबर 3 को रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर, तो हम 0 1 2 3 इसके ऊपर आकर एक एरो इस तरह ड्रा कर देंगे। ऑलराइट, एक्चुअल में हमने नंबर शो इधर नहीं करने होते बल्कि इन्हें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इन लाइंस को इस्तेमाल करते हैं। वो हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। इस लाइन के ऊपर हम कोई भी रियल नंबर ड्रा कर सकते हैं जो कि डेसिमल में हो या ना हो, उसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ कि एक नंबर है -2.5। अब ये डेसिमल में है, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करें? तो इसके लिए हम देखेंगे कि 0 -1 -2 और यानी -2 कंप्लीट है और 0.5 का मतलब होता है कि हाफ, मतलब कि 2 और 3 के दरमियान जो हाफ है इनका सेंटर इधर ये हमारा पॉइंट लाई कर रहा है यानी -2.5। एंड सपोज़ कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट पे एक मैं पॉइंट ड्रा करता हूँ जिसे P1 का नाम देता हूँ और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 4 के ऊपर, इसे मैं P2 का नाम देता हूँ। अब हमने अगर P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है तो उसके लिए हम जो P2 का कोऑर्डिनेट होगा यानी कि पॉइंट होगा, सपोज़ उसे x2 का नाम देते हैं, उसमें से x1 को यानी P1 के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x2 माइनस x1, और इसका मॉड ले लेंगे। मॉड मतलब लेंथ को शो करता है, इनके दरमियान जो लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगी। ऑलराइट, अब x2 सपोज़ 4 है, 4 माइनस 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 के। अब देखें कि इनके दरमियान जो स्पेस है वो भी 2 यूनिट है, यानी कि 2 और 3 के दरमियान 1 यूनिट कोई भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, और 3 से 4 के दरमियान एक दूसरा यूनिट। तो 2 और 4 के दरमियान 2 यूनिट की लेंथ है। ऑलराइट, और ये जो लाइन होती है इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि x डैश और इसके ऊपर इस तरह डबल एरो वाला लाइन ड्रा कर देते हैं। और ये जो P1 और P2 के पॉइंट्स हैं यानी x2 x1, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ऑलराइट, और आगे हम चलते हैं कि रियल लाइन को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ 2 सेट्स A और B हैं, कोई भी दो सेट्स जिनके जो एलिमेंट्स हैं वो किसी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, तो दो रियल सेट हैं A एंड B। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि A क्रॉस B, तो इनका जो रिजल्टेंट सेट आता है वो कुछ इनका ऑर्डर पेयर बन जाता है।
यानी कि इसके अंदर ए सेट के एलिमेंट भी मौजूद होते हैं और बी सेट के एलिमेंट भी मौजूद होते हैं। सपोज़ कि ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करें और बी के एलिमेंट्स को वाई से, तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन के दरमियान उनका एक पॉइंट बन जाता है जिसे हम कोऑर्डिनेट पॉइंट कह सकते हैं या ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑलराइट, और ऑर्डर पेयर के बाद जिसमें एक कंडीशन गिवन होती है कि x बिलोंग टू सेट ए एंड y बिलोंग टू सेट बी, और ये एक कंप्लीट सेट बन जाता है। असल में हम दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, r मल्टीप्लाई बाई r, और इनका जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है यानी कि ऑर्डर पेयर बनते हैं, उन ऑर्डर पेयर को हम एक सिस्टम के अंदर ड्रा करते हैं या शो करते हैं जिसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन एक्चुअल में दो लाइंस का मजमुआ होता है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसकी राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव एक्स और लेफ़्ट साइड के ऊपर नेगेटिव एक्स यानी कि एक्स डैश, और इसी तरह इनके सेंटर में एक दूसरी लाइन आती है परपेंडिकुलर जिसका अपर पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव वाई और डाउनवर्ड इसका वाई डैश या नेगेटिव वाई होता है। अब इनका ये जो क्रॉस पॉइंट है सेंटर है इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। अब इस ऑर्डर पेयर को जब हम शो करेंगे इस तरह के ऑर्डर पेयर को, उसे हम x की वैल्यू भी देंगे और y की वैल्यू भी देंगे, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, और उधर जो भी पॉइंट उनका ड्रा होगा जिस पोजीशन के ऊपर, तो उधर हम वो पॉइंट शो कर देंगे। अब ये जो प्लेन है जिसके अंदर x एक्सिस और y एक्सिस पड़े हुए हैं इसे हम कहते हैं रियल प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। इसकी जो x साइड है यहाँ पे हम ये 0 पॉइंट, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 अप टू सो वन, जितने भी पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे वो हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह y की तरफ भी पॉजिटिव 1 2 3 4 अप टू सो वन, और x की साइड पे नेगेटिव वाले लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव 1 नेगेटिव 2, और इसी तरह जो y पॉइंट होगा उसका नेगेटिव 1। अब अगर कोई भी ऑर्डर पेयर हमारे पास आता है 3 एंड -4, अब इसका मतलब क्या है, इसका ये जो पहली वाली वैल्यू होगी वो x एक्सिस पर होगी और दूसरी वाली वैल्यू y एक्सिस के ऊपर होगी। मतलब जो हमारा 3 है वो पॉजिटिव में है और x एक्सिस के ऊपर है, जबकि जो हमारा 4 है ये दूसरा y एक्सिस के ऊपर है और माइनस में है। मतलब कि x एक्सिस हम इस साइड पे ड्रा करेंगे राइट साइड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव 3 ये वाला हमारा पॉइंट, और जो -4 है ये डाउनवर्ड की जानिब ये वाला पॉइंट -4। अब हम इस पॉइंट को जब ड्रा करेंगे 3 के बिल्कुल सीधा नीचे और 4 के बिल्कुल सीधा यहाँ सामने, यहाँ पे हम एक पॉइंट ड्रा करेंगे, यानी कि ये 3 के बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ गया है और -4 के यहाँ पे, इनको आपस में मिलाने से यहाँ पे हम पॉइंट ड्रा करेंगे जिसको सपोज़ P का नाम देते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड -4। अब ये जो x नंबर है यानी कि x पॉइंट, इसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट या इसे कहते हैं, दूसरा नाम है इसका एब्सिसा। ऑलराइट, और जो y कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह मतलब हम जब रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उनका रिजल्टेंट सेट जो आता है वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में आता है। उन ऑर्डर पेयर्स को हम रियल प्लेन के अंदर कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि जब रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी ओनली वन कंडीशन होती है, यानी कि उस सेट में उनका x और y जो भी नंबर आएंगे, इनकी जो भी वैल्यू होगी वो एक होगी, यानी कि 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस होगी उनके दरमियान।
मतलब कि जितने सेट ए के एलिमेंट्स होंगे और सेट बी के एलिमेंट्स, उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी जब रिजल्टेंट आएगा तो उनके अंदर सेट ए और बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और उन ऑर्डर पेयर्स की जो तादाद होगी वो किसी ए या बी के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर होगी, क्योंकि जितने ए के एलिमेंट्स होंगे उतने ही बी के एलिमेंट्स होंगे, और वो आपस में मिलकर एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी कि दो एलिमेंट्स मिलकर एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और उनकी ऑर्डर पेयर्स की तादाद उतनी होगी जितने के किसी ए या सेट बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह इनके दरमियान जो रिलेशन बनता है वो 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।